आश्विनी माह की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या फिर कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुई थी। यही वजह है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की उपासना का खास महत्व माना जाता है और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की सच्ची श्रद्धा से पूजा करते हैं तो वो हम पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, जो अपनी किरणों के जरिए अमृत की बरसात करता है। शरद पूर्णिमा के दिन अब की बार बुधात्य योग, त्रिग्रही योग, गज केसरी योग, शश योग, रवि योग और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है। इन 6 शुभ योग में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। ऐसे में व्रत रखने वाले को विशेष लाभ मिलेगा और मानसिक शांति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा अचूक मानी गई है। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर चंद्रमा की पूजा करता है, उसे पूरे साल कोई भी मानसिक कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान ने इस दिन गोपियों के संग महारस रचाया था, जिसे देखने के लिए मनुष्य तो क्या देवी देवता भी विवश हो गए थे। तो इस तरह शरद पूर्णिमा की रात आरोग्य, जीवन, धन, सुख प्राप्ति के लिए बहुत ही खास मानी गई है। तो चलिए सुनते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी, जो हर महीने आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी कुछ लापरवाह थी। वो व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। व्रत रख लिया और शाम को पारण कर लिया, बस वो इसी तरह व्रत रखती थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ साहूकार की दोनों बेटियां बड़ी हो गई, तो साहूकार ने अपनी बेटियों का घर संपन्न घराने में करवा दिया। दोनों अपने अपने ससुराल में सुखी और संपन्न थी। उसे कोई भी चीज की कमी नहीं थी। शादी हो जाने के बाद भी साहूकार की बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत वैसे ही विधि विधान से किया करती थी, लेकिन छोटी बेटी कभी व्रत कर लेती, कभी छोड़ देती। उसका वही हाल रहा। समय आने पर बड़ी बेटी के घर पर संतान ने जन्म लिया, तो वह बहुत ही सुंदर और स्वस्थ थी और साथ ही छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन उसकी संतान ने तो जन्म लेते ही तुरंत दम तोड़ दिया। तो यह देखकर साहूकार की छोटी बेटी को बहुत ही दुख हुआ। इस तरह छोटी बेटी को एक के बाद एक लगातार 3 बार उनकी संतानों ने जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो अपनी छोटी बेटी को दुखी देखकर साहूकार ने एक दिन ब्राह्मण को बुलाया और अपनी पूरी गाथा सुनाई। तो ब्राह्मण ने कुछ देर विचार किया और फिर साहूकार की छोटी बेटी से कुछ प्रश्न भी पूछे। बाद में उससे कहा कि बेटा, तुम पूर्णिमा का व्रत तो करती हो, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो। इसीलिए तुम्हें व्रत का अधूरा ही फल मिल रहा है, क्योंकि अधूरे व्रत का दोष लगता है। जब भी व्रत रखें तो व्रत के नियमों का पालन करें। जिस किसी का भी आपने व्रत रखा हो तो उसकी व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुने बिना हमें व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। तो ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की छोटी बेटी की समझ में सब कुछ आ गया कि मैंने लापरवाही से व्रत किए हैं, तभी मुझे दोष लगा है। तो वह बोली कि ये गलती तो मैंने कर दी, पर अब आप ही बताइए कि मेरे अधूरे व्रतों का दोष, मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, आने वाली पूर्णिमा का व्रत तुम विधि विधान से शुरू कर दो। उसके बाद में पूरे नियमानुसार व्रत करना, तुम्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस तरह ब्राह्मण व्रत का सारा विधान बताकर चला गया। तो साहूकार की बेटी ने भी ब्राह्मण की बात को बड़े ही ध्यान से सुना और व्रत को पूरे विधि विधान से करने का निर्णय ले लिया। साहूकार की बेटी उस समय गर्भवती थी। पूर्णिमा का व्रत आने से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसका बेटा जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो हर बार ऐसी घटना से साहूकार की बेटी बहुत ही दुखी हुई और अंदर से बुरी तरह से टूट गई और बुरी तरह से विलाप करने लगी। थोड़ी देर बाद जब शांत हुई तो उसने अपने बेटे के शव को उठाकर एक पीढ़े पर रख दिया और एक कपड़े को इस तरह से ढक दिया कि किसी को पता भी नहीं चली। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। तो उसकी बहन ने सोचा कि आज ऐसी क्या बात हो गई जो छोटी ने मुझे आज बुलाया है। तो वो जल्दी से अपनी बहन के घर गई। तो उसकी छोटी बहन ने उसे देखते ही बैठने के लिए वही पीढ़ा उसे दे दिया। जैसे ही उसकी बड़ी बहन पीढ़े पर बैठने लगी तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे से स्पर्श हो गया
और स्पर्श होते ही वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर बड़ी बहन घबरा गई और भागकर एक तरफ हो गई। छोटी बहन को डांट लगाने लगी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही थी? अगर मैं इस पीढ़े के ऊपर बैठ जाती तो क्या होता? अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? कितनी मुश्किल से तूने 3 संतानों के बाद में चौथी संतान को जन्म दिया है। भगवान की कृपा से अगर ये जिंदा बच गया तो तुम क्या मुझसे मरवाना चाहती थी? तो अपनी बड़ी बहन को चुप कराती हुई छोटी बहन कहने लगी कि दीदी, यह बच्चा तो मरा हुआ था। तुम्हारे स्पर्श करने से यह पुनर्जीवित हो गया है। मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दूं, क्योंकि मैंने तो कभी भी पूर्णिमा का व्रत विधि विधान से नहीं किया था। तुम हमेशा ही पूर्णिमा पर व्रत और तप किया करती थी। इसी के कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो। और आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान बची है। अब से मैं भी तुम्हारी तरह हर पूर्णिमा पर विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूंगी। तो अपनी छोटी बहन के मुंह से ऐसी बात सुनकर बड़ी बहन को बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद से साहूकार की छोटी बेटी भी पूर्णिमा के व्रत नियमानुसार करने लगी और तभी से इस व्रत का महत्व और फल पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गया और सारे नगरवासी पूर्णिमा का व्रत करने लगे, जिसके फल स्वरूप उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई और सारे सुखी और संपन्न हो गए। हे लक्ष्मी नारायण, जैसा आपने साहूकार की बेटी को दिया, उसकी कामना पूरी करके सौभाग्य प्रदान किया, वैसे हम पर भी आपकी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की और हुंकारा भरने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो आइए अपने सुख सौभाग्य की कामना करते हुए महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनते हैं। बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रसर्वा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इसे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद में उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए लक्ष्मी माता ने कहा कि बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। महालक्ष्मी जी का व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में परलोक को सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघरानी में हुआ है, परंतु वह श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया से पूछा। तो बुढ़िया का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तो बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था।
संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा, तो वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली, तो उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। तो श्यामबाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी, तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया, तो श्यामबाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य विभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गई। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसरुआ दामाद के पास रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की, तो उन्हें मालूम हुआ कि वे तो रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बहुत ही खुश हुई, तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोलकर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्यामबाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई, तो उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भरकर दिया था। ये सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि अनादर किया। पर इसने इस बात का बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, और कुछ तो उसे दिया नहीं था। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्यामबाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में से थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा जाता है कि जो भी कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, तो उस पर माँ महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्यामबाला को दिया वैसा सबको देना।